हेलो बच्चों, आज हम देखने वाले हैं प्रेमचंद का लेखक परिचय, जो कि आपके पहले ही पाठ में है, नमक का दरोगा। तो आपको ये अच्छे से याद कर लेना है, क्योंकि मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपकी त्रैमासिक, अर्धवार्षिक और प्री बोर्ड के साथ साथ ये आपकी वार्षिक परीक्षा तक के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप इनका जीवन परिचय इस प्रकार से यहाँ पे आगे पढ़ लेंगे, लेकिन आपको जीवन परिचय इस प्रकार से आगे ये दिया गया है, ये आपको परीक्षा में नहीं लिखना होता है। आपको केवल कुछ बिंदु दिए गए होते हैं, उन्हीं के आधार पर आपको जीवन परिचय का उत्तर देना पड़ता है। तो जो बिंदु आपको वहाँ पे दिए जाते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। कोई दो रचनाएं वहाँ पे पूछी जाती हैं और साथ ही इनकी भाषा शैली पूछी जाती है और साहित्य में स्थान। तो आपको वो याद करना है अच्छे तरीके से। और इनका जीवन परिचय तो आप पढ़ सकते हैं अच्छे से, इनके जन्म के बारे में, इनके अध्ययन के बारे में ये आप पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे हम इनकी रचनाएं देख लेते हैं। सबसे पहले प्रेमचंद ने कहानी, नाटक, जीवन चरित्र, निबंध संपादन के क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का परिचय दिया है। इनकी उपन्यास जो जो इन्होंने रचे हैं, इन्हें उपन्यास सम्राट के नाम से भी जाना जाता है, आपको पता ही होगा। उपन्यास इनका है कर्मभूमि, निर्मला, कायाकल्प, प्रतिज्ञा, प्रेमाश्रय, वरदान। इस प्रकार से यहाँ पे सभी, सेवा सदन, रंगभूमि, गबन, गोदान और मंगलासूत्र, आप ये सभी याद कर लेंगे, क्योंकि ये इनके उपन्यासों के नाम हैं। अब इनका कहानी संग्रह क्या है, तो पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी, नमक का दरोगा, पूस की रात, सोजे वतन, कफन, मानसरोवर, 8 भाग आदि। इस प्रकार से आप इनकी सभी कहानियाँ और उपन्यास, ये नाटक यहाँ पे दिए गए हैं, जीवन चरित्र जो इनका पूरा, और ये निबंध संग्रह, अनुदित, इस प्रकार से यहाँ पे पूरे याद कर लेंगे, क्योंकि बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए हम आगे भाषा शैली देख लेते हैं। देखिए, तो आप इनकी भाषा देखें तो प्रेमचंद की भाषा के दो ही रूप हैं। एक रूप तो जिसमें संस्कृत के तत्सम शब्दों की प्रधानता है, जैसे तर्क के भ्रम को पुष्ट किया। दूसरा रूप जिसमें उर्दू, संस्कृत और हिंदी को व्यवहारिक रूप से प्रयोग किया है, जैसे पीर की मजार, फुर्सत, रोजना मंच। प्रेमचंद की भाषा चुलबुली है। इन जी इनकी रचना है, जो जैसे पीर की मजार, फुर्सत, रोजना मचे, इस प्रकार की रचनाओं में इन्होंने चुलबुली भाषा एवं मुहावरों और कहावतों का प्रयोग किया है। तो ये आप याद कर लेंगे, आपके एक भी अंक नहीं कटेंगे इस प्रकार से यदि आप याद करेंगे। प्रेमचंद बेजोड़ शैली के रचयिता थे। तो इन्होंने किन किन शैलियों का उपयोग किया है, अब हम आगे देखते हैं। वर्णनात्मक शैली, विवेचनात्मक शैली, मनोवैज्ञानिक शैली और हास्य व्यंग्यात्मक शैली। तो इस शैली का प्रयोग प्रेमचंद ने घटना और पात्रों की चरित्र चित्रण के वर्णन में किया है, जिससे चित्रात्मकता उत्पन्न हो गई है। आगे हम देखेंगे विवेचनात्मक शैली। तो इसमें है, निबंधों में गंभीर विचारों को व्यक्त करने के लिए इस शैली का प्रयोग किया गया है, जिसमें संस्कृत निष्ठ भाषा मिलती है। तो क्वेश्चन ऐसे भी आ जाते हैं कि प्रेमचंद्र जी की विवेचनात्मक शैली में किस प्रकार की भाषा मिलती है, तो वो संस्कृत निष्ठ भाषा मिलती है, आपको ये याद रख लेना है। आगे हम देखते हैं मनोवैज्ञानिक शैली। तो प्रेमचंद जी ने मनोवैज्ञानिक शैली का भी उपयोग किया है, हास्य व्यंग्यात्मक और भावात्मक। तो आपको ये सभी याद कर लेनी है, पूरी शैली जो इन्होंने उपयोग की है। अब हम देख लेते हैं इनका साहित्य में स्थान। तो प्रेमचंद ने हिंदी साहित्य में युगांतकारी परिवर्तन किया है। उनका साहित्य देशभक्ति और समाज के आगे मशाल दिखाती हुई सच्चाई है। उनके रचनात्मक योगदान के कारण सन 1918 से 1936 तक के काल को प्रेमचंद्र युग कहा जाता है। देखिए, उनकी इतनी महत्वपूर्ण रचनाएं और उनका हिंदी साहित्य को इतना योगदान, तो उसके चलते उन्हें प्रेमचंद युग कहा जाता है, इतने से इतने ईयर के लिए, है ना। तो 1918 से 1936 तक के काल को, जितना भी समय है उतना 18 सालों को प्रेमचंद युग के नाम से जाना जाता है। तो प्रेमचंद रचनात्मक जीवन के साहित्य की ऐसी विरासत सौंप गए हैं, जो गुणों की
दृष्टि से अमूल्य है और आकार की दृष्टि से असीमित। तो इस प्रकार से आप प्रेमचंद्र का पूरा जीवन परिचय याद कर लेंगे, इनकी भाषा शैली अच्छे तरीके से देख लेंगे और इनकी रचनाएं ज़रूर याद कर लेंगे। तो आपको इनकी रचनाएं सभी याद कर लेनी है। तो यदि आप नए हैं चैनल पर तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।